हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट 5 कक्षा 10वीं विषय गणित के सभी प्रश्नों के उत्तर और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको इस सॉल्यूशन को किस तरह कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपके यहाँ पर प्रश्न था, एक लंबे वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट हमको क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पहले बेलन की यहाँ पर आधार की परिधि दी थी, तो परिधि क्या यहाँ पर दिया है 44 सेंटीमीटर ये दिया हुआ। तो देखिए, आधार यानी जो आधार जो होता है बेलन का आधार वो क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2πr। तो ये कितना दिया है, 44। तो स्टूडेंट, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो आर का वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आधार की त्रिज्या हमारी आएगी 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई दी है h = 10 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। अब देखिए, ज्ञात करना है बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन। तो देखिए, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है यहाँ पर 2πr। तो यहाँ पर जितने भी वैल्यू है सबको यहाँ पुट करते हैं। तो a = क्या हो गया, 2 × 22/7, पाई की वैल्यू रख दी, इंटू 7 है हमारा त्रिज्या यानी कि रेडियस, और हाइट है हमारी ऊंचाई 10, तो हमने रख दिया। तो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब बेलन का आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो हमने यहाँ लिख लिया और सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ जब आपने वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आया 1540 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, आयतन, इसलिए यहाँ पर क्यूब लिखा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप को ये फर्स्ट पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न था हमारा, यदि घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई √141 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो घनाभ की लंबाई दी थी 10 सेंटीमीटर, लिख लिया। घनाभ की चौड़ाई ब्रिज दिया था 4 सेंटीमीटर, लिख लिया। घनाभ का विकर्ण दिया है √141, तो लिख लिया। देखिए, ज्ञात करना घनाभ की ऊंचाई। तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन याद होना चाहिए। हमने क्या करा कि माना घनाभ की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण जो होता है वहां पर एक रिलेशन होता है √L² + B² + हाइट h²। तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर हमको L और B की वैल्यू मालूम थी, H की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने लिख दिया, और घनाभ का विकर्ण दिया हुआ तो हमने सब लिख दिया। अब क्या कहते हैं, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ वर्ग ले लिए। तो देखिए क्या, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16 और h² ऐसे कैसा, इन दोनों को ऐड करके इस तरफ ले जाते हैं। तो 144 - 160 कितना आएगा, 25। तो h² = 25 यानी कि h = 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। हमको घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और यहाँ पर ये हमारा आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से बारीकी समझिएगा। देखिए, गोले के आयतन का अनुपात दिया है हमको कितना, 64:27। देखिए, माना पहले व दूसरे गोलों का आयतन क्रमशः V1 और V2। मान लेते हैं कि वो पहले जो दो गोले हैं तो पहले गोले का V1 है और दूसरे का आयतन जो है वो V2 है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, V1/V2 = 64/27, क्योंकि अनुपात बोला है। अब देखिए, गोले का आयतन आपको सबको पता है कि 4/3πr³ होता है, ये सबको पता है। तो देखिए क्या करना है, पहले आपको माना पहले व दूसरे गोलों की त्रिज्या है, तो जो पहले गोले की त्रिज्या है वो R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है, R2 है। तो देखिए, अब जब इसको आप करोगे तो क्या होगा, तो पहले गोले का आयतन कितना निकला के आएगा, 4/3πr⁴, क्योंकि पहले गोले का आयतन निकालना है। और जब दूसरे गोले का आयतन निकलेगा V2 = क्या होगा, 4/3πr²। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है कि V1/V2 = 64/27। तो रख देते हैं V1 और V2 की वैल्यू। तो V1 और V2 की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रखी। तो समीकरण 1 में रखने पर हमारा ये आया। तो ये देखिए, यहाँ से 4/3 कर पाई से पाई खत्म। देखिए क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर R1/R2 का जो होल क्यूब आया कितना है, ये आया। अब यहाँ से आप जब दोनों तरफ जब आप घन करेंगे, क्यूब करेंगे, देखिए क्या आएगा, R1/R2 अपन क्या आपका आया 4/3। लेकिन अपन को ये ज्ञात नहीं करना था, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था, जबकि त्रिज्या का अनुपात है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना पहले वो दूसरे गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः A1 व A2 है, यानी कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है। देखिए क्या होगा, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr1², क्योंकि त्रिज्या R1 है। दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr2²। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमको दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को डिवाइड करते हैं। तो A1/A2 क्या होगा, 4πr1²/4πr2²। तो देखिए 4π से 4π खत्म। अब क्या है, A1/A2 का क्या आएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर आया। देखिए क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है तो हमने लिख दिया। अब देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है
अब समीकरण 1 के पास चलिए। अब हमको क्या दिया था, हमको R1 अपॉन R2 हमने निकाल के रखा था, हमने ये हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करते 4/3 का स्क्वायर यानी कि 16/9 आया, यानी कि जो रेशो आया वो कितना आया, जो रेशो आया हमारा वो आया 16:9। तो यही हमारा आंसर है। तो इस दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन था कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है। किसी बेलन को ही है, उस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो हमको जो दिया था हमने लिख लिया। बेलन का आयतन दिया था तो हमने लिख लिया इतना दिया है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो हमने इतना दिया है तो लिख लिया। अब देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या वो ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। तो हम मान लेते हैं कि आधार की त्रिज्या r, वो ऊंचाई a सेंटीमीटर है। तो देखिए अब देखिए क्या होगा, जो बेलन का आयतन हमको सबको मालूम है कि जो आयतन होता है वो क्या होता है। अभी हमने क्वेश्चन किया था पाई r स्क्वायर h हुआ था। तो हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। तो बेलन का आयतन हमको पहले से दिया हुआ है 24,750 दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 24,750। अब देखिए 22/7 अपन ये लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू r स्क्वायर नहीं मालूम, r की वैल्यू और h नहीं मालूम, तो ऐसे पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ से r स्क्वायर h क्या आ गया, ये इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हमारा सोल्व करके इतना आया। अब हमने क्या किया, यहाँ से h की वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू हमारे आई इतनी, और हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। अब देखिए अब बेलन का वक्र पृष्ठ करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको मालूम ही है कि 2πr(h) होता है। अब यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है 3300, 3300 दिया है तो हमने लिख दिया। यहाँ पर 2 लिखा, 22 की पाई की वैल्यू पुट करी और r(h) लिख दिया। सिंपल, कुछ नहीं किया। अब क्या किया हमने, r(h) को यहीं रख दिया, बाकी सबको इधर ले जाके सबको सोल्व किया। देखिए क्या आया, 75 × 7, ये दोनों को इन दोनों को इंटू करके इससे डिवाइड किया तो 75 आया, और फिर इनसे इंटू कर दिया। अब देखिए अब क्या आएगा, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने h की वैल्यू फाइंड की थी ना समीकरण 1 से, तो हमने क्या किया, पुट किया। देखिए क्या है, r × 7875 अपॉन r स्क्वायर। देखिए तो एक r स्क्वायर से एक r कट गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस r को इधर ले जाएंगे और इन दोनों संख्याओं को इधर लेके आएंगे। तो अब देखिए आ गया, तो r इक्वल टू क्या हुआ 7875, और इन दोनों संख्या को इधर लेके आए नीचे में, क्योंकि ये रूल है। अब देखिए क्या है, तो जब इन सबको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आएगा। तो त्रिज्या बतानी थी, त्रिज्या हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिंपल, हमने यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड की थी ना, h इक्वल टू 7875 अपॉन r स्क्वायर, इसी में पुट कर देंगे r की वैल्यू, बस सिंपल। तो हमने जैसे r की वैल्यू पुट करी तो ये की वैल्यू कितनी आई, 35 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसलिए बेलन का आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे पहले पढ़ लेते हैं। तो आपका यदि एक अर्धगोले पूछा गया तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बताना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर आगे हाफ कर दिया। ज्ञात करना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखिए आप सबको आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। तब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr स्क्वायर। बस यहाँ पर r की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। जैसे r की वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ गया, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन निकालना है तो आयतन क्या करेंगे, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, 2/3πr क्यूब होता है। बस ये आपका अर्धगोले का आयतन होता है। r की वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर पुट करी वैल्यू, आपका यहाँ आयतन भी आ गया। तो इतना आपका आयतन निकला, और अर्धगोले का आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ इतना है और आयतन इतना है। फ्रेंड्स ये सारे ही सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं।